जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए गाजीपुर और औरैया जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं गाजीपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्री राम राय का। पिछले दिनों गाजीपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेघबरन सिंह हॉकी अकादमी में ओलंपिक पदक जीतने वाले हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल एवं बनारस के निवासी एवं गाजीपुर में ही मेघबरन सिंह हॉकी अकादमी में अभ्यास करने वाले ललित उपाध्याय का सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें 1 करोड़ रुपए के धनराशि पुरस्कार के रूप में राज्य सरकार द्वारा देने की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने गाजीपुर के प्रख्यात खिलाड़ी राजकुमार पाल को डिप्टी एसपी का पद भी प्रदान करने की घोषणा की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी 1 दिवसीय दौरे पर गाजीपुर पहुंचे। उन्होंने जनपद की विभिन्न विधानसभाओं के कई बूथों पर स्वयं उपस्थित होकर सदस्यता अभियान को गति प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली और भारत की एकता एवं अखंडता को समर्पित रहने वाली पार्टी है। गाजीपुर आगमन पर पिछले दिनों पंचायती राज मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कानून और बुलडोजर जाति और धर्म नहीं देखता। सरकार पूरी तरह कानून का पालन कर रही है। उन्होंने कहा कि अपने वोटों को सजोने के लिए विपक्ष केवल ध्यान पटाने के लिए बयानबाजी कर रहा है। उत्तर प्रदेश में जो भी अपराध करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। पिछले दिनों कोलकाता से चलकर वाराणसी जाने वाला राजमहल क्रूज जब गाजीपुर के नवापुरा घाट पर पहुंचा तो उसमें सवार इंग्लैंड, बेल्जियम, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया देश के 22 सैलानी गाजीपुर घूमने के लिए निकले। उन्होंने गाजीपुर स्थित लॉर्ड कॉर्नवालिस के मकबरे को भी देखा। उन्होंने कहा कि भारत भूमि अद्भुत है, यहाँ के लोग स्वागत के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। पिछले दिनों गाजीपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से गंगा खतरे के निशान को पार कर गई, जिससे गाजीपुर के कुछ गांवों में पानी घुस गया तथा बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। जिलाधिकारी आरका अखौरी ने बताया कि गाजीपुर के रेवतीपुर क्षेत्र में बाढ़ से कुछ गांव प्रभावित हुए हैं। वहां तथा अन्य गंगा के तटवर्ती 5 तहसीलों में बाढ़ शरणालय बनाकर लगातार शासन स्तर पर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर बाढ़ राहत सामग्री वितरित करने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन मंत्री तथा गाजीपुर के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने रेवतीपुर के नेहरू विद्यापीठ में बाढ़ राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र एवं प्रदेश में जो सरकार है वह गरीबों के हित के लिए सदैव काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता है कि गरीबों को हर आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा आम जनमानस के हितार्थ अनेक कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बाढ़ क्षेत्र में सरकार की योजनाएं भेज रहे हैं, चाहे राहत सामग्री हो, चाहे डॉक्टर की फौज हो, चाहे जो यहाँ के टीम अधिकारियों को उनसे भी भ्रमण करने के लिए कहा गया है। उसी से मैं हमारे यहाँ पर आकर के बाढ़ के क्षेत्र का हमने बातचीत किया है, कहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही हैं। गाजीपुर में रेल प्रशासन अपने जमीन पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। इसी क्रम में गाजीपुर रेलवे स्टेशन से अफीम फैक्ट्री तक की रेल लाइन के आसपास किए गए अतिक्रमण को रेल प्रशासन ने जिला प्रशासन के सहयोग से बुलडोजर चला करके अतिक्रमण मुक्त किया। पिछले दिनों गाजीपुर पहुंचे ललित कला अकादमी के नवनियुक्त अध्यक्ष एवं अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के लिए भगवान राम का चित्र बनाने वाले डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि मैं तो कला का साधक हूं, चित्र बनाता हूं और बच्चों को चित्रकला पढ़ाता हूं, लेकिन प्रभु राम की यह कृपा है कि उन्होंने अपने काम के लिए मुझे चुना था। इसके लिए मैं भगवान से प्रति घंटे कोटि कोटि नतमस्तक रहता हूँ। भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की ग्राम पंचायतों को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण प्रमाण पत्र ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। जो ग्राम सभाएं राज्य स्तर पर एवं देश स्तर पर पुरस्कृत हैं तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं का 100% क्रियान्वयन कर रही हैं, ऐसी ग्राम सभाओं को ISO प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। पूर्वांचल के 10 जनपदों में 106 ग्राम पंचायतों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान पत्र ISO प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है, जिसमें गाजीपुर जनपद की सर्वाधिक 42 ग्राम पंचायतों को यह प्रमाण पत्र मिला है।
गाजीपुर आरपीएफ द्वारा रेलवे के मुख्य संरक्षा आयुक्त एस रामकृष्ण के दिशा निर्देश पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में रेलवे लाइन के आसपास अवैध रूप से चक्रमण कर रहे 28 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। रेलवे के मुख्य संरक्षा आयुक्त एस रामकृष्ण ने बताया कि पिछले दिनों लकड़ी का बोटा रखकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस को प्रभावित करने का प्रयास किया गया था तथा उसी क्रम में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई थी। वर्तमान में लगातार रेलवे ट्रैक की निगरानी की जा रही है। गाजीपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं औरैया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज कुमार का। राज्य मंत्री महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टार विभाग व औरैया जनपद प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने अपने एक दिवसीय दौरे पर 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के प्राचीन देवकली मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर स्वच्छता पखवाड़ा अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर सफाई महिला कर्मियों को माला पहनाते हुए सफाई सुरक्षा किट भी उपलब्ध कराई। राज्य मंत्री ने उपस्थित लोगों को स्वच्छता शपथ भी दिलाई। इसके पश्चात राज्य मंत्री ने 100 सैया जिला चिकित्सालय चिचौली में आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन करते हुए कहा कि रक्तदान से कोई नुकसान नहीं होता है, परंतु किए गए रक्तदान से दूसरे के जीवन को बचाया जा सकता है। हम सभी को समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। उन्होंने इस अवसर पर चिकित्सालय की व्यवस्थाएं देखी और संबंधितों को निर्देशित किया कि वे चिकित्सालय में आने वाले कोई भी जरूरतमंद रोगी पीड़ित निराश होकर वापस न जाए, उसको हर संभव चिकित्सा उपचार हेतु स्वस्थ बनाए, तभी सरकार द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य पूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार हर संभव स्वास्थ्य सेवाएं आमजन को देने के लिए वचनबद्ध है। इसी का परिणाम है कि सरकार लगातार नए मेडिकल कॉलेज खुलवा रही है एवं डॉक्टरों की तैनाती कर रही है। उन्होंने कहा कि आप सभी लोग परिसर में साफ सफाई सुनिश्चित करें जिससे कोई बीमारी न फैले। राज्य मंत्री ने सेहूद स्थित नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज में आयोजित स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा एवं पोषण माह कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए नवजात शिशुओं को अन्नप्राशन तथा गर्भवती महिलाओं को पोषण किट वितरित की। उन्होंने कहा कि जब माता के गर्भ में शिशु रहता है तो माता को पोषण युक्त भोजन करना चाहिए जिससे गर्भावस्था में शिशु भी स्वस्थ रहे। राज्य मंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी अवलोकन किया। राज्य मंत्री ने दैवीय आपदा के अंतर्गत 5 लाभार्थियों को 4-4 लाख के चेक, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 5 लाभार्थियों को 5-5 लाख के चेक, स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत 5 लाभार्थियों को स्मार्टफोन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 5 लाभार्थियों को आवास की चाबी, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2 लाभार्थियों को आवास की चाबी, NRLM के अंतर्गत CAL की महिला समूह को 30 लाख के 5 समूह को चेक एवं सफाई कर्मियों को सुरक्षा किट वितरित की। औरैया जनपद में इस बार हुई वर्षा ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 14 सितंबर से शुरू हुई बारिश ने 18 सितंबर तक पिछले वर्ष के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जनपद में मानसून सीजन में इस बार औसतन से ऊपर हो चुकी है। इससे धान की फसल को इस वर्ष अच्छा फायदा होने की संभावना है, जबकि बाजरा, मूंग, उड़द, मक्का की फसल को नुकसान हुआ है। भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर विश्वकर्मा शर्मा में मैथिली समाज के द्वारा जिले में जगह जगह पूजन का आयोजन किया गया। शहर में भगवान विश्वकर्मा की शोभा यात्रा वाद्य यंत्रों के साथ निकाली गई। यह शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों पर भ्रमण करते हुए गेस्ट हाउस पर पहुंचकर संपन्न हुई। वहीं बिजली घर में अधिकारियों के द्वारा मशीनों का पूजन किया गया। नगर पालिका परिषद में वाहनों व मशीनरी का पूजन किया गया। रोडवेज डिपो में मशीनरी का पूजन किया गया। औरैया जिले में बुढ़वा मंगल के अवसर पर मंगलवार को शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के मंदिरों में सुबह से देर शाम तक पूजा पाठ और पूजन से लेकर प्रसादी वितरण का दौर जारी रहा। मंदिरों में जय श्री राम के नारे गूंजते रहे। आस्था के जन सैलाब के साथ ही समानता का समागम देखने को मिला। शहर के फपूंद रोड पलीन गाँव के पास स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पर धार्मिक आयोजन की धूम रही। यहाँ अखंड रामायण व सुंदर कांड के पाठ के समापन के अवसर पर दोपहर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया जो देर रात तक चलता रहा। औरैया नगर के चौराहों पर अब जाम की समस्या से नहीं जूझना होगा, न ही ट्रैफिक पुलिस चिलचिलाती धूप में खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल करना होगा। अब यह सब काम ट्रैफिक सिग्नल लाइट करेगी, जिसे लगाने की तैयारी नगर पालिका परिषद ने की है। जल्द ही ट्रैफिक सिग्नल लाइट से नगर के सभी चौराहे लैस हो गए। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अनूप गुप्ता का कहना है कि नगर के चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लाइट लगवाने के साथ ही गलियों पर भी इंडिकेशन लाइट भी लगवाई जाएगी ताकि आसानी से गलियों की पहचान हो सके। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।